जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारतीय मुस्लिमों की ईद देख पाकिस्तान जला। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो जलने का तो रीजन बहुत कुछ है, बट वो आपको वीडियो के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। लास्ट में हम जरूर बात आपसे करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। आज पाकिस्तान बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है, जबकि भारत तरक्की के हाईवे पर फर्राटा भर रहा है। इसका सबूत ईद के मौके पर आज सरहद पार से रिलीज भी हो गया। ईद पर मियां शरीफ ने महंगाई को नई बूस्टर डोज लगाई तो आवाम बिलक उठी। जरा देखिए कैसे भारत में ईद और पाकिस्तान में बर्बादी मुबारक है। ईद की तैयारियां वहां पे, इंडिया है ये। अरे ये तो मानने में नहीं आ रहा ना क्योंकि हमें नफरत बढ़ाई गई है सर। हमने सिर्फ दिलों में नफरत रखी हुई है। ये ठीक है, ये सब कुछ निज़ाम ठीक है। नमाज पढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। मुसलमान मुसलमान को नोचेगा, मुसलमान मुसलमान को नोचेगा। मुसलमान ये कहेगा कि जनाब अब एक दूसरे मुस्लिम का हमने हक खाना है, और वो ये है कि एक एंड देन अपने बच्चों को कहेगा देखो मैं कितनी मेहनत करके आया हूँ। इसलिए मेरा तो भारतीयों को मशवरा है कि जितनी जल्दी ये भारत की जो जनता है वो भी नरेंद्र मोदी से जान छुड़ा लें तो ये खुद भारत और भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अंगूर का क्या रेट है जी? अंगूर ये वाला ये 1600 रुपए किलो। अंगूर खट्टे हैं, 1600 रुपए किलो। अंगूर बहुत खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं। ओ केला किस तरह? केला सर आया था 200 और 150, ये बिक रहा है 400 450। डबल कर दिया। हाँ जी, डबल कर दिया। जो आटा बांट रहे हैं वो भी वो आटा बांट रहे हैं जो फार्म हाउसेस में जानवरों को खिलाया जाता है। मुसलमान दूसरे मुसलमान को जो है वो उससे मुनाफा कमाए। वो जो लुट रहा है वो गालियां दे रहा है लोगों को कि देखो इसने मुझे ये कमा लिया। सो हमें वो माशरे के ऊपर एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं है। और देन मैं अक्सर देखता हूँ कि जब अफ्तारी होती है पूरे मुल्क के अंदर एक वक्त में, तो वो बड़ा सन्नाटा होता है। ईद पर महंगाई ने खुशियां मान कर दी। आवाम महंगे पेट्रोल और डीजल के बायस ईद पर भी घरों तक महदूद महंगी होती पेट्रोलियम मसनूआत ने आवाम को घर से निकलने से पहले जेब की हालत देखने पर मजबूर कर दिया। जय हिंद दोस्तों 1947 में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पे बना पाकिस्तान आज इस्लाम का सबसे फेमस त्योहार ईद तक ढंग से नहीं मना पा। दोस्तों आज ईद में खाने पीने की जो सामान होती है उसको खरीदने के लिए एक एक पाकिस्तानी तरस रहा है। ईद के अवसर पे ये अपना पेट तक नहीं पाल सकते, ठीक है, लेकिन अलग सिर्फ हुए थे इस्लाम के नाम पे कि भाई इस्लाम का झंडा गाड़ देंगे पाकिस्तान बना के तो इस्लाम ही इस्लाम होगा चारों तरफ। आज देखिए कौन कहे इस्लाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, माँ बहन बेचने को तैयार है। आज हर वो काम करने को पाकिस्तानी तैयार है जिनसे उनका पेट पल जाए। और दोस्तों आज भारत में कई लोग कहते हैं कि इस्लाम भारत में खतरे में है, यहाँ पे माइनॉरिटीज को राइट नहीं मिलते, ठीक है, इससे सही तो पाकिस्तानी है। तो आज देख लो पाकिस्तान के हालत। पाकिस्तान में किसी भी बड़े पोस्ट पे आप लोगों ने कभी हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई को देखा ही नहीं होगा, लेकिन हमारे भारत में बड़े से बड़े पोस्ट पे आप लोगों को हमारे मुस्लिम भाई दिखेंगे, हमारे सिख भाई दिखेंगे, हमारे ईसाई भाई दिखेंगे, यानी सभी धर्म मजहब के लोग आप लोगों को भारत में हर उचित पद पे आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं, सब कुछ इस्लाम के नाम पे ही चल रहा है, इस्लामिक लोग ही चला रहे। लेकिन आप देखो कि अपना फेमस त्योहार ईद तक नहीं मना पा। माँ बहन अपने बेचने को तैयार है, जैसा कि इमरान खान ने एक बार 2019 के ईद पे कहा था शायद। ईद से पहले शहबाज सरकार ने अपनी आवाम को महंगाई का तोहफा दे दिया है। ईद से पहले पाकिस्तान में महंगाई का 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जनता शहबाज सरकार को पानी पीकर कोस रही है। लेकिन साथ ही खबर भी है कि जो ईद सेल सीजन है वो इंतहाई मायूस कुन रहा है। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में सिर्फ 40% लोगों ने ईद की शॉपिंग की है। ईद सेल सीजन बदतरीन सियासी बहरान और आसाब शिकन महंगाई की नजर हो गया। चीज को पॉइंट आउट कर दिया हुआ भाई, हम देख ही नहीं रहे। इंडिया के अंदर नॉर्मल जो इस टाइम पर्सन है ना, जो बहुत ज्यादा गरीब है, वो भी ईद की शॉपिंग कर सकता है। आपको लगता है यहाँ जो एक नॉर्मल पर्सन है, गरीब बहुत ज्यादा, वो ईद की शॉपिंग कर पा रहे हैं? नहीं, इस दफ़ा तो जो मैं देख रहा हूँ, जो हालात जूँ से कुछ सालों से इतने टाइट होते जा रहे हैं कि जो नॉर्मल किस्म का जो लोग है वो समझ लें कि बच्चों की शॉपिंग कर लेता है तो अपने नहीं करता, माँ बाप नहीं करते तो वो बच्चों की कर लेते हैं। ये सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। हमसे ज़्यादा तो फिर अच्छे हालात भी उनके हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि भाई हम अच्छे हालात छोड़ के 20 रुपए टमाटर छोड़ के 300 रुपए टमाटर लेने आ जाए। ये बिल्कुल सही है। हालात देखे तो हमें खुद पे हंसी आती है कि यार हम एक तरफ नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ हम रियलिटी भी जानते हैं। आप आते हैं, आप आके फ्री तेल ले जाते हैं हमसे,
आप आते हैं, आप आके ये कहते हैं हमें ये दे दो, वो दे दो, हमें इतने रियाल दे दो, हमारे बैंक डिपॉजिट करा दो, ये कर दो। वो कहते हैं सॉरी। क्या पोजीशन हो, पाकिस्तान तो टेक्निकली तो डिफॉल्ट हम कर चुके हुए हैं, डिफॉल्ट हम कर चुके हुए हैं। सो हमें इस चीज़ को ये समझना है कि भैया जो पाकिस्तान है उसकी रेलिवेंस इस तरह नहीं होगी जिस तरह हमने बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान की जो रेलिवेंस है वो बिल्कुल इस तरीके से होगी कि हमें इंडिया की तर्ज के ऊपर अपने आप को पॉलिटिकली इकोनॉमिकली रेलिवेंट करना है, कि जिसमें मोहम्मद बिन सलमान खुद ही कहे कि मैंने जाके पैसे लगाने हैं। इंडियन मिनोरिटीज जिस कंडीशन में रहते हैं ना, तो ऐसे मिनोरिटीज जो पाकिस्तानी कहते हैं ना इंडियन मिनोरिटीज पे जुल्म होता है, मैं कहता हूँ फिर ऐसा जुल्म फिर हमारे ऊपर भी कर ही लो। हम तो ऐसे जुल्म के लिए तैयार है जैसा जुल्म इंडिया में होता है। पार्लियामेंट की सीटें दी हुई है, प्रेसिडेंट वो बन सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बन सकते हैं, आर्मी चीफ वो बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर वो बन सकते हैं, मदरसे वो चला सकते हैं, प्रेसिडेंट वो बन सकते हैं, बिलियनियर अलग वो बन सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी के डीन्स बन सकते हैं, वो डीआरडीओ के स्पेशल, डीआरडीओ कितनी सीक्रेटिव और हाईली वहाँ के टॉप जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं उस पोजीशन तक मुस्लिम गए हैं। आर्कियोलॉजी में अगर ऐसे ही जुल्म क्रिकेट में वो जा रहे हैं, बॉलीवुड में वो जा रहे हैं, तो फिर ऐसा जुल्म फिर हम पे भी कर लो। और एक इसमें बात है, इंडियन आर्मी के मेजर जनरल हैं वो भी मतलब मुस्लिम हैं, और बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद हैं। एयरफोर्स के तो चीफ रह चुके हैं, एयर मार्शल, और दूसरा आर्मी में तो फिर सेकंड होता है लेफ्टिनेंट जनरल होता है। लेफ्टिनेंट जनरल तक तो रहे हैं, अता हुसैन जो है लेफ्टिनेंट जनरल अता हुसैन है, तो वो तो एज अ लेफ्टिनेंट जनरल उनका प्रमोशन हो जाता तो वो आर्मी चीफ होते, लेकिन वो रिटायर हो गए वक्त से पहले। ठीक है, आपको कैसा लगता है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मौजूद है कि कोई भी मिनोरिटी, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो क्रिश्चियन है, वो पाकिस्तान का ना तो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना ही प्रेसिडेंट, ना ही ऐसी कोई भी ऐसी अपर रैंक में कोई पोजीशन नहीं ले सकता, कोई सीट नहीं ले सकता, तो ये चीज आप जब आप देखते हैं तो क्या चीज माइंड में आती है? देखिए इसमें मैं तो इसमें कोई गलत नहीं समझता। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना है तो ये ऐसे कानून तो होना लाजमी है। नहीं, लेकिन कायदे आज़म जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, बनाया, जो हमारे फादर ऑफ द नेशन कहे जाते हैं, वो ये चीज जब उन्होंने फर्स्ट स्पीच की थी, उन्होंने बोला था यहाँ पे सब आजाद हैं, यहाँ पे सब इक्वल हैं, कोई भी हिंदू अपने मंदिर में जा सकता है, कोई भी मुस्लिम अपनी मस्जिद में जा सकता है। तो कायदे आज़म की ये उसने सिर्फ अपनी जिंदगी में एक ही स्पीच दी थी 11 अगस्त को बस, और उसने ये कभी भी नहीं बोला। तो पूरी जिंदगी तो नफरत पे पॉलिटिक्स की। और काइंड इंफॉर्मेशन के फादर ऑफ द पाकिस्तान इज ब्रिटिश, नॉट जिना। रशियंस को गर्म पानी में आने के लिए रोकना था, इसलिए पाकिस्तान बना के गए थे। और जिना को 46 के डायरेक्ट एक्शन डे के बाद 26 फ्लैट भी मिले थे लंदन में, जो कि नवाज शरीफ के फ्लैटों से ज्यादा महंगे हैं। ठीक है, जो आज उसकी बेटी के पास है। बहुत सी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। मुझे ये बताएं, अगर आबादी की बात करें, हम ये बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि जो इंडिया में 1947 में मुसलमानों की आबादी थी, आज उससे कई गुना बढ़ चुकी है। जो इंडिया में मसाजिद की तादाद थी, मस्जिद थी 1947 में, आज उससे कई गुना बढ़ चुकी है। यही चीज अगर कोई पाकिस्तान के हिंदू से सवाल करे कि भाई जो 1947 में हिंदू कम्युनिटी थी, हिंदुओं की आबादी थी पाकिस्तान में, आज वो कितनी बड़ी है, मंदिरों की तादाद कितनी बड़ी है, तो हिंदू उसका क्या जवाब देगा? देखिए हमें कोई जवाब देने नहीं है, सारा ही सामने है और हमें अब फर्क नहीं पड़ता। आज की जनरेशन का अगर मैं आपको आज के बता रहा हूँ, पहले आबादी पे बता देता हूँ। 47 में शायद 24-25 थी, 71 में 13, हाँ 71 में 13, 13.5, कुछ 13.25 के आसपास थी, क्योंकि वो बांग्लादेश में से चली गई। बाकी वेस्ट पाकिस्तान में 13.25 थी। उसके बाद फिर हर जंग में लोग गए हैं, काफी माइग्रेशन आपकी जंगों के दौरान 71 में हुई, 99 में हुई। उसकी वजह ये कि इधर पाकिस्तान में झूठ बोला जाता है ना, इंडिया ने हमला कर दिया, तो इंडिया पे हमला कर दिया। फिर रेडिकलाइज आपका जो आपकी कम्युनिटी आवाम है, वो फिर बोलती है इंडिया ने हमला किया, हिंदुओं पे हमला करो। वो फिर उनको भगाते तो वो इंडिया की तरफ भागते। बॉर्डर एरिया जितने ये सियालकोट, भावलपुर और ये आपके नीचे थर वाला एरिया, ये पूरा जितना भी है। उसके बाद अगर आप इस पे हैं कि 99 के बाद क्या हुआ, 99 के बाद ये हुआ जो ज़ियाउल हक ने 80s में रेडिकलाइजेशन एजुकेशन में डाली थी, वो अब आम घरों तक, मेट्रोपॉलिटन शहरों तक पहुंचने लगी थी, क्योंकि उस रेडिकलाइज एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के लोग अब ब्यूरोक्रेट बन गए थे। तो दोस्तों ये तो है पाकिस्तान की असलियत, ठीक है। ये माइनॉरिटीज को राइट नहीं देते, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज को कहीं पे शोषित किया जाता है,
मतलब खैर माइनॉरिटीज तो इन्होंने मिटा ही दिया कन्वर्ट कर करके। एक समय था जब पाकिस्तान में अच्छे खासे हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भी अच्छे खासी संख्या में रहा करते थे, लेकिन सबको जबरन मार पीट के कन्वर्ट करके आप लोग देखिए पूरा का पूरा इस्लाम बना दिया। और वहीं पे जैसे नाली में सभी लोग कीड़े बन जाते हैं ना, सभी मतलब नाली में कीड़े मिलते, उस तरीके से पाकिस्तान एक नाली है और सब कीड़े है। और क्या है इनका, क्या है मतलब माँ बहन बेचने को तैयार है ये। जहाँ ईद के अवसर पे रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हो, ठीक है, 2500 रुपए केजी इनके खाने पीने की चीजें मिल रही हो, फल हो, तो कहाँ से कोई देश सर्वाइव कर पाएगा। फिर कहते हैं भाई इस्लाम के चैंपियन हम, ठीक है। ऐसा इस्लाम आएगा तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, एटलीस्ट सभी इस्लामिक देश तो बर्बाद ही हो जाएंगे, ठीक है। तो खैर जो भी है दोस्तों, भारत की अगर बात किया जाए तो भारत में जो है हमारे मुस्लिम भाई बहुत शान से, मेरे आसपास खुद कई हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वो, ठीक है, बहुत अच्छे से शान से, और कोई चीज की कमी नहीं है, ईद मना रहे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। कई मुस्लिम भाई खुद इधर देख रहे होंगे, तो मेरा मतलब हेट फैलाना नहीं है दोस्तों, जो रियलिटी है मजहब के नाम पे ही बना था ना। ये तो नहीं कहा था कि हम जाके सेक्युलर स्टेट बनाएंगे, उन्होंने कहा हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, ठीक है। उन्होंने ये तो नहीं कहा हम, कभी आप लोगों ने देखा भारत से कभी हिंदुओं ने कहा कि भाई हम एक हिंदू अलग देश बनाएंगे, या हमारे सिख भाई या ईसाई भाई या बौद्ध भाई, किसी ने आप लोगों को इतना कहा या बनाया? नहीं। लेकिन पता नहीं क्या जिन्ना को चुल हुई, और मैं तो कहता हूँ सही चुल हुई जिन्ना को, कि उन्होंने जो नाली के कीड़े थे, कीड़े ही है दोस्तों ये, ठीक है, और उनको अलग कर दिया, बहुत सही किया। सो मुस्लिम भाइयों को जो हमारे भारत से देख रहे हैं और दुनिया से देख रहे हैं, ठीक है, तो उनको ईद मुबारक, और आप लोग जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और देखो ये सारे जो है ना पाकिस्तान में, एक ही चीज यहाँ पे कहूँगा, जो भी हो रहा है ना आपके साथ, इसमें किसी का दोष नहीं है, किसी का भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके आकाओं के कर्मों की आपको सजा है। क्योंकि ईद का जो अभी त्यौहार है सब खुशहाल है, इसमें ज़्यादा मैं कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। जो वीडियो के माध्यम में आपने देखा, मेरे को ज़्यादा कुछ बोलना था, बट वीडियो में जिस हिसाब से मैंने देखा नहीं बोलना है, ऐसा ही मैंने मन बना लिया है। रीज़न यही है कि भाई ये ईद का मौका है, खुशी बांटनी चाहिए, और इस मौके पे किसी को भी कोई दुख की बात करना या तो कोई गलत बात करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। वो किसी का भी त्योहार है। हाँ, और महंगाई वहाँ पर तो पाकिस्तान में इतनी है, तो लोग फिर उसमें मतलब उनके अच्छे से आका तो नहीं मना पाएंगे ना। वो तो वो उसका खुद का प्रॉब्लम है, हाँ। उसमें अब क्या बोले यार आपको। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।